तो आज की हमारी वीडियो जो है बहुत ही ऑन डिमांड वीडियो है। इस वीडियो की रिक्वेस्ट हमारे पास हमेशा से आती रही है, जब से हमने यूट्यूब चैनल शुरू करा है तब से आ रही है कि आप हमें बताएं कि जर्मनी में इमिग्रेंट्स के लिए कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका इमिग्रेंट्स आके यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मैं हूं मनहर मेरा नाम है शुभम। और आज इस वीडियो में हम ऐसी 10 बिजनेस लाइंस की बात करने वाले हैं जिनकी हमें यहाँ पे नीड फील होती है 4 साल यहाँ पे रहने के बाद। और अगर आप इन बिजनेस लाइंस को फॉलो करो और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करो तो आप जरूर एक बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, वो है इंडियन रेस्टोरेंट्स। यूरोप में इंडियन रेस्टोरेंट्स जो हैं बहुत ही मशहूर हैं और इंडियन फूड देखा जाए तो ओवरऑल इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है इंडियन फूड, कई लोगों को नहीं भी लगता, पर लेकिन मैंने अपना देखा है डे टू डे लाइफ में कि बहुत ही लोगों को पसंद आता है इंडियन फूड। लोग दीवाने हैं बेसिकली इंडियन फूड के यहाँ पे। तो अगर आपको इंडियन फूड बनाना बहुत अच्छे से आता है और आप लोगों को खिलाने के शौकीन भी हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आप अपना इंडियन रेस्टोरेंट या फिर ओपनिंग लेवल पे, बिगनिंग लेवल पे आप यहाँ पे कोई इंडियन फूड ट्रक भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऑथेंटिक इंडियन फूड यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि जिस चीज़ की यहाँ पे कमी है, हम यहाँ डे टू डे लाइफ में फील करते हैं कि बहुत ही कम इंडियन रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो कि ऑथेंटिक इंडियन फूड दे पा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया है, थोड़ा सा जर्मनाइज्ड कर दिया है, जर्मन फ्लेवर, यूरोपियन फ्लेवर के अकॉर्डिंग। पर लेकिन ऑथेंटिक इंडियन फूड यहाँ पे खोज पाना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप ऑथेंटिक इंडियन एक्सपीरियंस दे पाते हैं और हाई क्वालिटी फूड भी दे पाते हैं और स्टार्टिंग में मे बी आप कॉम्पिटेटिव प्राइसेस से स्टार्ट करके अपना मार्केट बिल्डअप करना चाहें, तो यहाँ पे उसका बहुत स्कोप रहेगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज टीचिंग कोर्सेज। यहाँ पे यूरोप में बेसिकली ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि जो भी इंटरनेशनल लोग हैं यहाँ पे वो दूसरी लैंग्वेज जरूर सीखना चाहते हैं। अगर कोई फ्रेंच है तो वो जर्मन और स्पेनिश सीखना चाहेगा, अगर कोई यूके से है वो जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहेगा। तो यहाँ पे बहुत ट्रेंड है जो कि इंडिया के कल्चर से बहुत ही डिफरेंट है। हम इंडिया में रह के नहीं सोचते कि हाँ अगर हम नॉर्थ से हैं तो हम गुजराती या मलयालम सीख लें, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग इंटरनेशनल होना चाहते हैं और अपना स्कोप खुला रखते हैं कि कहीं पे भी जाके वो रह सके या किसी भी कंट्री में जाके काम कर सके। तो अगर आपको जो भी फेमस लैंग्वेजेस हैं यूरोप की, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन अगर आती है और आपकी क्वालिफिकेशन है कि आप टीच कर सको, तो यहाँ आके आप एक लैंग्वेज स्कूल जरूर खोल सकते हो और आप कॉम्पिटिटिव प्राइसेस देके एक मार्केट में अपना एज बना सकते हो। दूसरी बात करते हैं जर्मन लैंग्वेज स्कूल्स की। यहाँ पे जर्मन सिखाने का बहुत ही बड़ा बिजनेस है और ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस और स्कूल्स एस्टेब्लिश्ड हैं। आपको पता ही है कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स का आना और बढ़ने ही वाला है। तो अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज में क्वालिफिकेशन है तो आप जर्मन स्कूल भी यहाँ पे खोल सकते हो। और ऑलरेडी यहाँ पे अगर बात करें, जो भी स्कूल्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं और आप बिल्कुल भी सोच नहीं सकते कि आप शुरू के लेवल से फ्लुएंसी लेवल तक जा पाओ उन प्राइसेस पे। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव प्राइसेस देके जर्मन स्कूल भी खोल सको तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके बिजनेस के लिए। तो अगला बिजनेस आइडिया आपके लिए है इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे छोटे छोटे स्टोर्स हैं एशियन स्टोर के नाम से। उनको पर मैक्सिमम चाइनीज लोग चला रहे हैं। मैक्सिमम सामान जो होता है उसमें चाइनीज सामान मिलता है, वियतनामी सामान मिलता है और थोड़ा सा इंडियन सामान मिलता है, काम चलाऊ उस स्टोर की बिक्री बढ़ाने के लिए। पर लेकिन ऑथेंटिक इंडियन सामान रख के बहुत सारी वैरायटी का, ऐसे स्टोर्स की यहाँ पे बहुत कमी है। कुछ ही स्टोर्स हैं जो ऐसा एक्सपीरियंस दे पाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आने के बाद इस लाइन में इन्वेस्ट करना चाहें, एक ऐसा इंडियन स्टोर खोलना चाहें जिसमें खूब वैरायटी का सामान हो, इंडियन राशन पानी का सामान हो, इंडियन खाने पीने का और इंडियन त्योहारों से रिलेटेड भी, अगर पूजा से रिलेटेड भी थोड़ा सा सामान हो, तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। तो अगर आप एक ऐसा इंडियन स्टोर खोल सकें यहाँ पे जिसमें खूब वैरायटी का सामान मिलता है इंडिया का, तो ऐसे इंडियन स्टोर की यहाँ पे डिमांड बहुत है। तो अगली बात करते हैं बच्चों की ट्यूशंस की। यहाँ पे बहुत सारी इंडियन फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बच्चे शुरू से ही जर्मन स्कूल सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। तो जर्मन स्कूल सिस्टम में ऐसे है कि जब आपका बच्चा 5 या 6 साल का हो जाता है ना, तभी उसको सब्जेक्ट्स जो हैं प्रॉपर लगने शुरू होते हैं। तभी से आपका बच्चा मैथ, साइंस और इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर सकता है। और ये बहुत ही डिफरेंट है इंडियन स्कूल सिस्टम से। हम शुरू से ही अपने बच्चे को इंग्लिश और मैथ सिखाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये बहुत ही नीश मार्केट है। अगर आप इस चीज की नीड यहाँ पे क्रिएट कर सको, पेरेंट्स को रियलाइज करवाओ कि हाँ उनके बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स शुरू से आना चाहिए, तो आप ऐसा बिजनेस ओपन अप कर सकते हो जहां पे आप बच्चों को टारगेट करो कि आप उनको इंग्लिश और मैथ्स यंग एज से सिखाना शुरू कर सकते हो। और यहीं पे दूसरा मार्केट जो आप ग्रैब कर सकते हो वो है रीजनल लैंग्वेजेस का। क्योंकि बच्चे यहाँ पे स्कूल सिस्टम में जाते हैं और जर्मन में कम्युनिकेशन करना सीखने लगते हैं और घर पे आके वो पेरेंट्स से ही सीखते हैं कि रीजनल लैंग्वेज कैसे बोली जाती है। बट स्टिल अगर आप चाहो कि बच्चों को अच्छे से रीजनल लैंग्वेज बोलना सिखाना
और लिखने पे फोकस करके कि हाँ बच्चे आपकी रीजनल लैंग्वेज लिखना सीखें, तो ये बिजनेस को भी ग्रैब किया जा सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो हमारे चैनल लैंडेड इन जर्मनी को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और भी लाते रहेंगे। तो अगला मार्केट जिसमें आप अपना बिजनेस बना सकते हैं वो है हैंडमेड क्राफ्ट्समैनशिप, कारीगरी का काम। यहाँ पे जो यूरोपियन कारीगर हैं उनकी अपनी अपनी दुकान है और वो बहुत ही ज्यादा पैसे बना रहे हैं इस चीज के। तो पहला अगर हम बात करें तो वुड क्राफ्ट का, अगर आप बढ़ई का काम जानते हैं तो यहाँ पे फर्नीचर जो है, फैक्ट्री मेड फर्नीचर बहुत महंगा है। और हाथों से बना फर्नीचर तो आप इमेजिन भी नहीं कर सक पाएंगे कि कितना महंगा है। तो अगर मैं आपको प्राइस का डिफरेंस बताऊं तो जो फर्नीचर आईके जैसे बड़े स्टोर्स में मिल रहा है और हाथों से बने फर्नीचर में ऑलमोस्ट 5 गुना का भी अंतर है। और यहाँ के अमीर लोग, जो कि बहुत अमीर लोग भी हैं यहाँ पे, वो हाथों से बने फर्नीचर को प्रेफरेंस देते हैं और खरीद के भी लेके आते हैं। इसमें दूसरा आइडिया हो सकता है बुटीक खोलने का। अगर आप में कपड़े सिलने का हुनर है, कपड़े डिजाइन करने का हुनर है, जो कि इंडिया में देखा जाए तो बहुत औरतों में है। हमारी इंडिया की औरतें घर में ही बुटीक खोल लेती हैं, कपड़े डिजाइन कर लेती हैं, बेच लेती हैं। अगर वही काम यहाँ पे आके किया जाए तो प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। और तीसरा आइडिया इसमें हो सकता है हैंडमेड डेकोरेटिव सामान बनाने का, जैसे पॉट्स वास वगैरह बनाने का। अगर आप में ये हुनर भी है तो यहाँ पे आके इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। हैंडमेड डेकोरेटिव सामान, पॉटरी का सामान यहाँ पे बहुत बिकता है, अमीर लोग खरीदते हैं। और इंडिया में ये मार्केट बिल्कुल रिवर्स है, हमारी साइकोलॉजी बिल्कुल रिवर्स है। हम लोग हाथ से बने सामान को ज्यादा वैल्यू ही नहीं दे पाते हैं और हम वैल्यू देते हैं फैक्ट्री से बने सामान की, बड़े बड़े ब्रांड्स के सामान की, हमें वो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पे ये लोग ऐसा लगता है कि जैसे तंगी आ चुके हैं, बिल्कुल मास प्रोड्यूस स्टफ से, बिल्कुल फैक्ट्री मेड स्टफ से जैसे तंगी आ चुके हैं। और यहाँ पे ये बहुत वैल्यू देते हैं उस सामान की जो कि हाथों से बना हो। अमीर अमीर लोग अपने घर में वो सामान रखना पसंद करते हैं जो कि यूनिक है, और यूनिकनेस हमेशा हाथ से बने हुए सामान में सबसे ज्यादा आती है। इसमें एक और तरीके की आइडिया की बात करी जा सकती है, शॉल्स और कारपेट की बुनाई की। यूरोपियंस को फाइन थिंग्स का शौक भी है। तो अगर आप बहुत ही अच्छे शॉल वगैरह और कारपेट्स बनाने का हुनर रखते हैं तो उसका भी यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। तो नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं हेयर ड्रेसिंग और मेकअप फील्ड में। हेयर ड्रेसिंग और मेकअप का बिजनेस यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यूरोप हो, इंडिया हो, ये इसका तो स्कोप अनलिमिटेड है ना। तो अगर आप एक अच्छे हेयर ड्रेसर हो और मेकअप आर्टिस्ट हो और आप सर्टिफाइड हो ये सर्विसेज देने के लिए, तो यहाँ आके आप अपना बिजनेस चला सकते हो। और दूसरी चीज, इंडिया की जो पार्लर सर्विसेज है ना, बेसिकली जैसे कि वैक्सिंग, फेशियल्स, अपर लिप्स, थ्रेडिंग, ये सब इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, बट यहाँ पे नहीं। तो अगर आप इसके रिलेटेड भी यहाँ पे बिजनेस खोलो तो बिजनेस का आपके बहुत ही स्कोप होगा और आप एक नीश दोगे इंडियन वुमेन को, जो जिनको यहाँ पे आके ये सर्विसेज नहीं मिलती। यहाँ पे आप म्यूजिक और डांस की दुनिया में भी अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और ये तो एक इंटरनेशनल आइडिया है, ये तो एक ऐसी लैंग्वेजेस है म्यूजिक और डांस जो कि हर किसी के लिए हैं। तो आपका बिजनेस जो है वो यूरोपियंस के लिए भी होगा। यहाँ के लोग म्यूजिक सीखने में और डांस सीखने के भी बहुत शौकीन हैं। तो आप यहाँ पे डांस की दुनिया में इंडियन क्लासिकल डांस या इंडियन मॉडर्न डांस सिखा सकते हैं। और अगर आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं और आप उन्हें सिखा सकते हैं तो यहाँ पे उसका भी बहुत स्कोप रहेगा, इमिग्रेंट्स के लिए भी और यूरोपियन लोगों के लिए भी। यहाँ पे रहते हुए हमने एक और चीज की नीड फील करी है, जो कि है टिफिन सर्विस या होम कुक्ड फूड। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और सिंगल प्रोफेशनल्स यहाँ पे रहने आते हैं, जो कि घर का पका हुआ चीप खाना ढूंढते हैं, है ना। तो अगर आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो तो घर पे बना हुआ खाना आप लोगों को डिलीवर कर सकते हो। और स्पेशली बहुत स्कोप होगा इस बिजनेस का उन एरियाज में जहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं या जहाँ पे आसपास बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, जहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते हैं जॉब्स करने। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की दुनिया में भी यहाँ पे बिजनेस किया जा सकता है। अगर आप में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का हुनर है, आप इस काम को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगी, कोई ऑफिस स्पेस भी नहीं लगेगा। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपना टैलेंट जो है सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू लोगों को यहाँ पे दिखा सकते हैं और अपना कस्टमर बेस बना सकते हैं। एक और बिजनेस आइडिया हो सकता है योगा ट्रेनर बनने का। अगर आपके पास योगा ट्रेनर की सर्टिफिकेशन है और आप योगा के लिए पैशनेट हो, तो यहाँ पे आके आप अपना योगा स्कूल भी खोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा योगा की बात करते हैं और योगा करना चाहते हैं और बहुत सारे इंटरेस्टेड होते हैं मेडिटेशनल लाइन में जाने के लिए। इंडिया से भी ज्यादा। ये एक बहुत ही बड़ी आयरनी है कि जैसे योगा जो इंडिया से स्टार्ट हुई है, इंडिया में बहुत कम लोग अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ के लोग तो बहुत ही आगे रहते हैं योगा करने में, सीखने में और सिखाने में। और अगर मैं बर्लिन की स्पेशली बात करूं तो यहाँ पे कोने कोने पे योगा स्कूल्स हैं। तो बाकी जर्मनी में भी इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। Thank you very much for watching this video. I hope you liked it.
Please subscribe to our channel Landed in Germany. See you in the next one.